हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों आधुनिक भारत में हुए प्रमुख धर्म सुधार आंदोलन। दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन यह एक ऐसा टॉपिक होता है दोस्तों जिस टॉपिक से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन को मैं या कोई भी व्यक्ति एक वीडियो में सम्मिलित नहीं कर सकता। इस कारण से दोस्तों मैं धर्म सुधार आंदोलन का कई वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, यह वीडियो बनाने से पहले मैं कई किताबों का अध्ययन किया, उसके बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। उसी तरह से दोस्तों, जब मैं आधुनिक भारत में हुए धर्म सुधार आंदोलन के अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा, उस वीडियो को बनाने से भी पहले मैं एक बार किताब का अध्ययन जरूर करूँगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो एकदम प्रमाणित हो, एकदम सही हो। और दोस्तों, मैं इन वीडियो में उन प्रश्नों को सम्मिलित जरूर करूंगा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत हमें कई महान व्यक्तित्व को पढ़ना होता है, कई महान समाज सेवी, कई महान व्यक्तित्व को, कई महान व्यक्ति को पढ़ना होता है। और दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने निभाया था तो उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। और दोस्तों, राजा राम मोहन राय यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों राजा राम मोहन राय से जुड़े जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी मैं इस वीडियो में सम्मिलित कर दिया हूं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह जो इमेज आप देख रहे हैं, यही इमेज है दोस्तों राजा राम मोहन राय का। दोस्तों, बात करें राजा राम मोहन राय के जन्म के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था दोस्तों। कहने का मतलब, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म। दोस्तों, राजा राम मोहन राय के माता के बारे में यदि हम जाने तो इनके माता का नाम था तारिणी देवी। क्या था दोस्तों? तारिणी देवी। राजा राम मोहन राय के माता का क्या नाम था? तारिणी देवी। और इनके पिता का नाम राधा कांतो राव था। क्या था दोस्तों? राधा कांतो राव। दोस्तों, इनका पूरा परिवार एक ब्राह्मण परिवार था और इसी ब्राह्मण परिवार में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो दोस्तों, जब इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था तो यह बात लगभग स्वाभाविक है कि वह ब्राह्मण परिवार मूर्ति पूजा पर विशेष ध्यान देगा। इनके परिवार के सदस्य के लोग मूर्ति पूजा पर विशेष ध्यान देते थे दोस्तों। और यही बात राजा राम मोहन राय को अच्छी नहीं लगती थी। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब घर के सभी सदस्य लोग पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देते थे। राजा राम मोहन राय उस पूजा का, मूर्ति पूजा का तीव्र विरोध करते थे। तो इन घटनाओं से, इन व्यवहारों से राजा राम मोहन राय और उनके परिवार में दोस्तों मतभेद हो गया। और जब उनके परिवार में मतभेद हो गया, उनके पिता के विचारों में मतभेद हो गया, तो वे अपने घर को छोड़कर बाहर निकल गए। अपने परिवार वालों को छोड़कर भ्रमण पर निकल गए दोस्तों। भ्रमण करते करते जब वह नेपाल में पहुंचे तो नेपाल में दोस्तों उन्हें बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ था।
यानी राजा राम मोहन राय को बौद्ध दर्शन का ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? तो नेपाल में। कालांतर में दोस्तों इनके पिता का निधन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। जब इनके पिता का निधन हो गया, राजा राम मोहन राय को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तो राजा राम मोहन राय अपने पिता के निधन के बाद, अपने पिता के मृत्यु के बाद भारत आ गए, अपने परिवार वालों के पास पहुँचे और उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी दोस्तों। चूँकि उनके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, बहुत दयनीय हो चुकी थी, इस कारण राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नौकरी कर ली। किंतु नौकरी के दौरान इनका दिमाग, इनका मन नौकरी में नहीं लगता था। इनका मन लगता था किस तरह से मूर्ति पूजा का विरोध हो, किस तरह से ये जो आडंबर प्रथा प्रचलित है उसको दूर किया जाए। कहने का मतलब जादू, टोना, भूत प्रेत, फलाना धमाका, अंडबंड, देवानंद, इन जैसे मैटरों को दूर करना चाहते थे राजा राम मोहन राय। और जब दूर करना चाहते थे राजा राम मोहन राय तो इनका मन ईस्ट इंडिया कंपनी में लगता ही नहीं था। तो दोस्तों जब इनका मन नौकरी में नहीं लगा तो इन्होंने कालांतर में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अपना पूरा जीवन समाज सेवा, समाज सुधार में लगा दिया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय की उपाधियां। दोस्तों राजा राम मोहन राय की बहुत सारी उपाधियां हैं, उन्हें बहुत सारी उपाधि दी जाती है। इतिहास में सबसे ज़्यादा उपाधि राजा राम मोहन राय को ही दी जाती है। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का जन्मदाता, भारतीय नवप्रभात का तारा, आधुनिक बंगाल गद्य का जनक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा मुगल बादशाह था एक, उस मुगल बादशाह का नाम था दोस्तों अकबर द्वितीय। क्या था? अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आता है कि राम मोहन राय को या राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी या किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा था। यह भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा दोस्तों यह जो राजा राम मोहन राय हैं यह बहुभाषाविद है। दोस्तों बहुभाषाविद का मतलब क्या होता है? बहुभाषाविद का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का ज्ञानी हो, जानकार हो, उसे ही क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। दोस्तों राजा राम मोहन राय को अरबी, बंगाली, फारसी, उर्दू, संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच कई भाषाओं का नॉलेज था। अतः राजा राम मोहन राय को हम लोग यह कह सकते हैं कि यह एक कैसे व्यक्ति थे? बहुभाषाविद थे दोस्तों, बहुभाषाविद। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रमुख समाज सुधार से संबंधित संगठन के बारे में। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अपने धर्म के प्रति जागरूक करने हेतु एवं समाज सुधार के लिए कई सामाजिक संगठनों की स्थापना किए थे, जैसे ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता यूनिटेरियन। इन सब समाज, सोसाइटी, संस्थान का गठन अकेले अपने दम पर दोस्तों राजा राम मोहन राय ने कर दिखाया था। तो दोस्तों उनके द्वारा स्थापित सबसे महत्वपूर्ण जो समाज रहा, जो संगठन रहा, उस संगठन का नाम है दोस्तों ब्रह्म समाज। दोस्तों ब्रह्म समाज का लोगो यही है जो आप देख रहे हैं, यही था ब्रह्म समाज का लोगो। दोस्तों आज के दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि किसी समाज से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह ब्रह्म समाज ही है, और इसी ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों ताकि हमारा क्वेश्चन एक भी परीक्षा में
छूटे ना। तो चलिए दोस्तों ब्रह्म समाज को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में बात करें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय। कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में किस समाज की स्थापना किए? ब्रह्म समाज। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले राजा राम मोहन राय 1814-15 ईस्वी में आत्मीय समाज का गठन किया था। किस समाज का? आत्मीय समाज का। और इसी आत्मीय समाज को 20 अगस्त 1828 को किस समाज में परिवर्तित कर दिया गया? ब्रह्म समाज। तो अतः इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि ब्रह्म समाज किस समाज का परिवर्तित रूप था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज आत्मीय समाज का परिवर्तित रूप था। यह वही आत्मीय समाज है जिस समाज की स्थापना 1814-15 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया। इसी समाज को 20 अगस्त 1828 को किस समाज में बदल दिया गया? ब्रह्म समाज। दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज किस वाद पर आधारित था? किस पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज दोस्तों एकेश्वरवाद पर आधारित था। दोस्तों ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित था। राजा राम मोहन राय का एक ही सिद्धांत था कि देवता को यदि पूजना है तो अपने दिल व दिमाग से पूजो और किसी एक देवता को पूजो। ऐसा नहीं कि जनवरी में इस देवता को माने, नवंबर में दूसरे देवता को मानना शुरू कर दिए। ये सब काम नहीं चलेगा। ऐसा कौन कहा था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कहा था एक ईश्वर में विश्वास करो। यानी ब्रह्म समाज किस पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर। दोस्तों इस ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय रहे, यह तो एकदम क्लियर है। लेकिन इस ब्रह्म समाज के कई सदस्य भी रहे जो अपना अपना योगदान दिए ब्रह्म समाज के उत्कर्ष में। दोस्तों ब्रह्म समाज के सदस्यों की बात करें तो आचार्य विद्याबागोस, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, यह सब सदस्य किस समाज के सदस्य थे? तो क्या बताना होगा? ब्रह्म समाज। कौन कौन दोस्तों? आचार्य विद्याबागोस, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। दोस्तों यह जो केशव चंद्र सेन हैं यह 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज से अलग होकर कलकत्ता में एक नए समाज की स्थापना किए थे दोस्तों, और उस समाज का नाम था आदि ब्रह्म समाज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन आपको होने नहीं देंगे क्योंकि मैं अब आगे क्या बोलूँ मैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में एक नए समाज की स्थापना की और उस समाज का नाम था दोस्तों आदि ब्रह्म समाज। यानी आप सभी के परीक्षाओं में यह पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, तब आपको बताना होगा राजा राम मोहन राय। लेकिन आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तब इसका आंसर होगा दोस्तों केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज बराबर राजा राम मोहन राय, तो आदि ब्रह्म समाज बराबर क्या, तब क्या बताएंगे? केशव चंद्र सेन। दोस्तों इस दौरान केशव चंद्र सेन ने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। कई बार आया है कि राजा राम मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है, तब आपको बताना होगा समाज सुधार से है। उसी तरह केशव चंद्र सेन का संबंध किस क्षेत्र से है, तब आप क्या बताएंगे? महिला शिक्षा से है। यानी राजा राम मोहन राय ने मुख्य भूमिका समाज के सुधार में निभाई एवं केशव चंद्र सेन ने अपनी मुख्य भूमिका महिला शिक्षा में निभाई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राजा राम मोहन राय आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज के अलावा कई अन्य संगठन, संस्थानों, कॉलेजों की स्थापना भी किए थे, जैसे वेदांत सोसाइटी। दोस्तों वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1816 ईस्वी में किया था।
इसके बाद दोस्तों उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? तो 1817 में। और कहाँ की? तो आपको क्या बताना होगा? कलकत्ता में। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना दो अंग्रेज व्यक्ति के साथ मिलकर किए थे। एक व्यक्ति का नाम था दोस्तों डेविड हेयर। क्या नाम था दोस्तों? डेविड हेयर। और दूसरे का नाम था अलेक्जेंडर डफ। तो राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किन दो व्यक्तियों के सहयोग से किया? तो आपको क्या बताना होगा? डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ। एकदम सही। दोस्तों यह जो अलेक्जेंडर डफ हैं, अलेक्जेंडर डफ ने एक पुस्तक लिखी थी। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आया भी है। उस पुस्तक का नाम है इंडिया एंड इंडियन मिशन। दोस्तों इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर डफ। यह वही अलेक्जेंडर डफ है जिसने डेविड हेयर के साथ राजा राम की मदद की। इसलिए मदद की कि आप 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करिए। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना की। कब की? तो 1821 में की। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया। कहाँ किया? तो कलकत्ता में। और कब किया? तो 1825 ईस्वी में। दोस्तों इतने संगठनों की स्थापना अकेले अपने दम पर राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यह देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में कुल कितने पुस्तकों की रचना कर डाली। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों को। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी। दोस्तों आपको पता भी है कि राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। वे कई भाषाओं के जानकार थे, अर्थात वे बहुभाषाविद थे। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने कई संगठनों की स्थापना किए थे। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना कर दी। दोस्तों राजा राम मोहन राय की जो पहली फारसी पुस्तक थी, जो पहली फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था दोस्तों तोहफत उल मुहद्दीन। क्या था दोस्तों? तोहफत उल मुहद्दीन। और इस तोहफत उल मुहद्दीन पुस्तक की रचना उन्होंने 1809 ईस्वी में की थी। दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि तोहफत उल मुहद्दीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमें क्या बताना होगा? राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय की यह फारसी भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक थी, जिस पुस्तक का शाब्दिक अर्थ दोस्तों एकेश्वरवादियों को उपहार होता है। यानी तोहफत उल मुहद्दीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एकेश्वरवादियों को उपहार। दोस्तों कई बार आया हुआ है कि राजा राम मोहन राय ने अपने किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का तीव्र विरोध किया है? तो किस पुस्तक में? तोहफत उल मुहद्दीन में। दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि यदि मानना है किसी देवी या देवता को तो दिल से मानिए, दिमाग से मानिए, न कि मूर्ति का सहारा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की। मिरातुल अखबार की रचना 1822 में की। बंगदूत की रचना 1829 में की। इसके अलावा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की। ब्रह्मा क्रॉनिकल नामक पुस्तक की रचना की। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने इन सभी पुस्तकों की रचना अकेले अपने कलम से अपने दम पे करके दिखाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आया भी है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? तो कौन? राजा राम मोहन राय। दोस्तों इन्होंने एक और सहयोग लिया था जब 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर रहे थे। उस समय डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ नामक दो अंग्रेज व्यक्तियों का सहारा लिए थे और यहां पर सती प्रथा को अवैध घोषित कराने के लिए भी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहारा लिए हैं। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड प्रवास के दौरान इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, किस शहर में दोस्तों? ब्रिस्टल शहर में। उसी ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। दोस्तों निधन हो गया। कहने का मतलब इनके निधन के बाद भारत के लोग
एक व्यक्ति को नहीं खोए बल्कि एक अमूल्य विरासत को खो दिए दोस्तों। राजा राम मोहन राय वह व्यक्ति थे जिन्होंने न जाने कितने कुरीतियों से भारतीयों को आजाद कराया था, और ऐसे विरासत को अगर कोई देश खो देगा तो उस देश के लिए यह बहुत बड़ी क्षति होगी दोस्तों। वास्तव में राजा राम मोहन राय का यह जो आप वीडियो देखे हैं, इस वीडियो का एक निष्कर्ष निकालें तो आपको यही महसूस होगा कि यदि राजा राम मोहन राय नहीं होते तो भारत में क्या होता क्या न होता। और दोस्तों, राजा राम मोहन राय का ब्रिस्टल शहर में एक मूर्ति भी लगाया गया है, उनके समाधि के ऊपर बनाया गया है। आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं, यही है राजा राम मोहन राय का समाधि पर लगाया गया एक मूर्ति। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राजा राम मोहन राय से जुड़े सभी प्रश्नों को देख लिए, सभी प्रश्नों को जान लिए, उन प्रश्नों को भी जाने जो कभी न कभी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया था। इसके अलावा वही सब प्रश्न आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया राजा राम मोहन राय का यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी से अलविदा लेने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके या जीएस से संबंधित किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो एक बार प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल शुभम देव जी वाराणसी को जरूर देखें, और सर्च करने पर आपको विभिन्न टॉपिक का प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों। उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाकर आप अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।